श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार लिया है। अब इस पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण आदेश में मथुरा की एक जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाने का मुकदमा चलने योग्य है कि इसे कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया था। 40 हियरिंग पे यहाँ से दिल्ली से मथुरा वो बार बार गए थे हर हियरिंग पे, और आज हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि जो मथुरा की ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक नहीं है, जिस ग्राउंड पे 30 सितंबर 2020 को हमारा केस डिसमिस किया गया था, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी थी और चुनौती करके मांग की थी राम जन्मभूमि के फैसले का हवाला देते हुए कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान को डीटी को हक होता है केस फाइल करने का अगर नेक्स्ट फ्रेंड और शिकायत नेग्लिजेंट रहा है। हमारी अपील को, हमारी दलील को मानते हुए आज मथुरा की जिला जज ने हमारी अपील को अलाउ किया है। इसका अर्थ ये है कि अब ये केस आगे बढ़ेगा और कोर्ट के पटल पे हम सारी एविडेंसेस रखेंगे। एक दीवानी अदालत ने 30 सितंबर 2020 को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ मथुरा जिला अदालत में अपील की गई थी, जिसमें जिला कोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो बड़ी संख्या में उपासक अदालत में आ सकते हैं। अपील में तर्क दिया गया कि एक मुकदमे को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि कई अन्य लोग भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि ईदगाह में जिस स्थान पर नमाज अदा की जाती है वहीं भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है, उस जगह प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य मिटा रहे हैं। इसलिए डीएम, एसपी और सीआरपीएफ के कमांडेंट को स्थल की सुरक्षा के निर्देश जारी करें, जिससे स्थल के साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सके। साथ ही विवादित स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति को विवादित स्थल पर प्रवेश न दिया जाने की मांग करते हुए कहा कि अपर प्रमुख सचिव गृह द्वारा पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी करें। इसके अलावा उन्होंने विवादित स्थल का ASI सर्वे भी कराए जाने की मांग पर अपनी अर्जी में कही है। साथ ही ज्ञानव्यापी सर्वे के लिए नियुक्त स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। विशाल सिंह द्वारा जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई। वहीं ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई को स्थगित कर दिया है और कहा कि वो इस मामले को कल यानी शुक्रवार को उठाएंगे। सर्वे का विरोध करने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका पर अदालत 20 मई को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत से ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की सुनवाई शुक्रवार 20 मई तक नहीं करने को कहा है। हिंदू पक्ष ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने की मांग की थी। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी सर्वे मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इस अदालत के सामने कार्रवाई का उल्लेख किया और कहा कि LD वकील आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट।